यूपी में घरेलू सियासी कलह में भतीजे पर भारी पड़े चाचा। मुलायम से मुलाकात के बाद कौमी एकता दल ने किया एसपी में विलय का ऐलान। मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद अफजाल अंसारी ने कहा, नेताजी के लिए सिपाही की तरह करेंगे काम। चुनाव लड़ने को लेकर अफजाल अंसारी का बयान, नेताजी चाहेंगे तो उतरेंगे मैदान में। 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल के विलय की घोषणा की थी। गाजीपुर में बड़ी रैली करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम के कुनबे में कलह का असर। फिरोजाबाद में त्योहारों में लगे पोस्टरों से शिवपाल की तस्वीर नदारद। पुंछ जिले के मेढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, सेना का एक जवान जख्मी। राजस्थान के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बॉर्डर वाले इलाकों पर सुरक्षा की तैयारियों का लिया जायजा। आज बाड़मेर के मुनाबाव पोस्ट पहुंचे राजनाथ सिंह। बॉर्डर पर बीएसएफ कैंप का दौरा, कहा जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं जवान। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर नौगांव सेक्टर के आखिरी गांव तक पहुंचा आश्ता। किसी गांव की कब्रगाह में दफनाए जाते हैं ज्यादातर आतंकी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर किया हमला, 1 जवान शहीद। 2 आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर की फायरिंग, हमले में 1 जवान और 1 नागरिक भी घायल। शोपियां में शहीद हुए थे कांस्टेबल नजीर अहमद। कुलगांव में सेना ने सैनिक सम्मान के साथ दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में पैलेट से जख्मी एक बच्चे की मौत, 1 दिन पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था घायल। श्रीनगर में अब भी तनाव के हालात, घाटी के 7 पुलिस स्टेशनों में कर्फ्यू। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी दी बधाई, कहा देश की सुरक्षा में वायुसेना की बेहद अहम भूमिका। वायुसेना अध्यक्ष अरूप राहा ने इस मौके पर कहा, उरी और पठानकोट के हमले को नहीं भूले, सुरक्षा के लिए चाक चौबंद। वायुसेना अध्यक्ष ने बताया 120 तेजस के लिए दिए जा चुके हैं ऑर्डर, 30 राफेल एयरक्राफ्ट भी होंगे शामिल। वायुसेना दिवस पर जाबाजों को किया गया सम्मानित, वीर जवानों को वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से किया गया सम्मानित। आज से 3 दिन के दौरे पर गोवा जा रहे हैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। सोमवार को अपने शहर मापुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। विवादित बयान में राहुल गांधी के खिलाफ चंदौली कोर्ट में मामला दर्ज, खून की दलाली वाले बयान पर शिकायत। चंदौली के वकील सदानंद सिंह ने दर्ज कराया मामला, कोर्ट ने 25 अक्टूबर को दी सुनवाई की तारीख। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, राहुल के बयान का विरोध। राहुल के बयान के विरोध में वाराणसी में प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। भोपाल में शौर्य स्मारक पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। पाक कलाकारों पर फिल्मस्टार अजय देवगन की 2 टूक आज तक से खास बातचीत में कहा, नहीं चल सकता, वो मारते रहे हम सहते रहे। पाक कलाकार वाली फिल्मों को लेकर बोले अजय देवगन, रिलीज हो सकती है पहले से तैयार फिल्में। अमृतसर में अटारी रेलवे लाइन के पास मिले बोरी में बंद 11 बम, घास की कटाई के दौरान मिली बोरी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आईएसआई में हड़कंप, पाक मीडिया का दावा वक्त से पहले हो सकती है डीजी रिजवान अख्तर की छुट्टी। परफ्यूम स्पेशलिस्ट के हाई प्रोफाइल मर्डर में गोवा पुलिस ने जल्द केस सुलझाने का किया दावा, पड़ोसी राज्यों में आरोपियों को पकड़ने के लिए भेजी टीम। हैदराबाद में चातुर्मास व्रत के दौरान 13 साल की बच्ची की मौत के मामले में पकड़ा तूल, एक एनजीओ ने दर्ज कराई शिकायत। शिकायत के मुताबिक बच्ची के पिता को कारोबार में हो रहा था नुकसान, धार्मिक गुरु ने दी थी चातुर्मास की सलाह। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में सरोवर में डूबने से साहिल नाम के नौजवान की मौत, दोस्तों के साथ आया था गुरुद्वारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में दबंगों की करतूत, आटे की मिल में घुसने को लेकर एक युवक को पीट कर मारा। चुनाव आयोग का आदेश, कोई भी पार्टी पब्लिक फंड, पब्लिक प्लेस या सरकारी मशीनरी का खुद और चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए नहीं कर सकता इस्तेमाल। 20 टीएमसी पानी की किल्लत झेल रहा है कर्नाटक, जल संसाधन मंत्री ने केंद्र से की गई टीम को दी जानकारी। ट्रिपल तलाक पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए सरकार की राय, ट्रिपल तलाक का किया विरोध। चेन्नई में एमडीएम के नेता वाइको पहुंचे अपोलो अस्पताल, सीएम जयललिता की सेहत का पूछा हाल। हरियाणा के सोनीपत में खट्टर की रैली से पहले हलचल, कांग्रेस से बीजेपी में आए जितेंद्र मलिक ने पार्टी से किया किनारा।
हापुड़ में एक विधवा लगा रही है जिंदा साबित करने के लिए गुहार। समाज कल्याण विभाग ने सरकारी दस्तावेजों में दिखाया मृत। फिरोजाबाद में पकड़ा गया अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गैंग। 24 बाइक बरामद। जोधपुर में भ्रूण जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जोधपुर एम्स के रेडियोग्राफर भैरव सिंह की गिरफ्तारी। तरन के होलसेल मेडिकल स्टोर में घुसे लुटेरे, पूरे परिवार के साथ की मारपीट। स्टोर मालिक के पिता और पत्नी ने मिलकर किया लुटेरों का मुकाबला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के नजफगढ़ में टाटा नैनो कार में आग। कार में सवार 2 लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। 4 मजदूर दबे, 2 की हालत गंभीर। मुंबई के कुर्ला इलाके में ट्रांसफार्मर में आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा में बच्चा चोरी गैंग का खुलासा। 4 साल के बच्चे का 15,000 रुपए में सौदा। हैदराबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में एसपी विधायक ठाकुर राकेश सिंह की दबंगई। यूपी रोडवेज के अलीगढ़ सेवा प्रबंधक के सिंह ने लगाया धमकी देने का आरोप। बदायूं में भी निलंबित विधायक आबिद रजा पर रंगदारी वसूलने को लेकर एफआईआर दर्ज। विधायक के निजी सचिव का भी नाम। यूपी के बहराइच में रेप पीड़ित नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश। थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से किया था इनकार। पीड़ित के मुताबिक 3 महीने पहले लड़की के साथ 4 लोगों ने किया था गैंगरेप। बार-बार गुहार लगाने पर भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस। पुलिस की दलील, पीड़ित की भाभी ने ससुर पर लगाया है रेप का आरोप। लड़की की शिकायत, भाभी के भाई के खिलाफ पारिवारिक रंजिश का शक। मऊ में सरे बाजार दुकान में घुसकर बदमाशों ने 2 कारोबारियों को मारी गोली। 1 कारोबारी की मौके पर मौत। इलाहाबाद में एक मेडिकल स्टोर पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने बमों से किया हमला। एक के बाद एक कई देसी बम फोड़े। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दुकान मालिक की शिकायत पर केस दर्ज। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध पर मासूम भाई की पिटाई। बेहोश होने पर भागे, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के आजमगढ़ में बाइक पर पत्नी के साथ जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को वारदात के पीछे पारिवारिक रंजिश का शक। जयललिता की सेहत के लिए चेन्नई के एक ऑटो ड्राइवर का संकल्प। अम्मा की स्वस्थ होने तक अस्पताल तक मरीजों को ले जाया जाएगा मुफ्त। विशाखापत्तनम स्टील में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। लोगों पर लगेगी तस्वीर। रामपुर में नरभक्षी बाघिन को पकड़ने की मुहिम। वन विभाग ले जा रहा है हेलीकॉप्टर का सहारा। बिहार के सहरसा में चीनी सामानों का बहिष्कार। बीजेपी विधायक की अगुवाई में चीनी सामान में लगाई गई आग। बीकानेर में रामलीला में देशभक्ति का रंग। राम से लेकर रावण तक सबने किया शहीदों को नमन। बुल्ढाना की नादुरा पंचायत में काम करने वाली दिव्यांग महिला ने लगाया वरिष्ठों पर प्रताड़ित करने का आरोप। डीएम से की शिकायत। लखनऊ के 18 होल वाले शानदार गोल्फ कोर्स में चुने गए गोल्फरों के बीच मुकाबला। बिजनेस टुडे प्रो एम चैंपियनशिप 2017 के लिए बनेगी टीम। 22 साल से चली आ रही इस मशहूर चैंपियनशिप का लखनऊ में पहली बार आयोजन। आईपीएल की तरह 10 शहरों से चुनी जा रही हैं 10 टीमें। जूनागढ़ के व्यापारी हरसुख भाई को 786 नंबर वाले नोट इकट्ठा करने का अनोखा शौक। अब तक 1 से लेकर 1000 रुपए के 2.25 लाख रुपए के नोट जुटा चुके हैं। इलाहाबाद में 14 साल के मोहम्मद अकरम ने कर दिखाया कमाल। लकड़ी से बनाए कार नाम दिया विंटेज 1947। आज तक की खबर का असर। जोधपुर के नरेश टिवानी की पाकिस्तानी दुल्हन को जल्द मिलेगा वीजा। सुषमा ने ट्वीट कर दी जानकारी। जिनके होते कोई छू नहीं सकता देश की सरहद। गर्व की ऐसी गौरव गाथा। रात 10 बजे वंदे मातरम में। गुरदासपुर के बटाला में फसलों की खरीद न होने से नाराज किसानों का हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गाजियाबाद में नगर निगम की सफाई गाड़ियों के ड्राइवर हड़ताल पर। त्योहारों में कूड़ा न उठाने पर निगम को एनजीटी से लगी थी फटकार। वरिष्ठ पत्रकार प्रतिभा ज्योति की किताब एसिड वाली लड़की का विमोचन। पहली बार एसिड पीड़ित बेटियों पर लिखी किताब को दिल्ली में नजमा हिफ्तुल्ला और मेनका गांधी ने किया लॉन्च। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मां दुर्गा को चढ़ाएंगे 3 करोड़ 70 लाख का मुकुट। वारंगल के भद्रकाली मंदिर में नवरात्र पर देंगे भेंट।
हैदराबाद में तेलंगाना के बाथुकामा उत्सव में शामिल हुए वेंकैया नायडू डांडिया खेलते भी आए नजर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पहुंचे मुख्यमंत्री रमन सिंह नवरात्र पर्व रैली में हुए शामिल। दिल्ली में नवरात्र पर दुर्गा पंडालों में दिखा भक्ति का अनोखा रंग, भव्य आरती के साथ हुआ मां का पूजन। नर्मदा में मां हरसिद्धि की महाआरती के दौरान लड़कियों ने तलवार लेकर लिया हिस्सा। हर साल मंदिर में महाआरती पर तलवार से आरती की परंपरा। सूरत में गरबे की धूम, गरबे में दिखी कौमी एकता की मिसाल, मुस्लिम युवकों ने भी की मामले की आराधना। दिल्ली के शास्त्री नगर में रघुवर संस्कार रामलीला में सद्भाव की अनोखी मिसाल, रामलीला मंचन से पहले दलित भाइयों से कराई गई आरती। अगरतला में जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, पंडाल में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुरुलिया में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंची अभिनेत्री प्रीति जिंटा, स्थानीय कलाकारों के साथ किया डांस। सिलीगुड़ी में भारी बारिश से दुर्गा पूजा देखने पहुंचे लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पंडालों में भी भरा पानी। हाइती में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मैथ्यू ने अमेरिका के फ्लोरिडा में दी दस्तक। 185 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाएं, 3 लोगों के मरने की खबर। महा तूफान के खौफ के चलते फ्लोरिडा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में इमरजेंसी, 6 लाख लोगों के घरों की बत्ती गुल। इसके पहले मंगलवार को समुद्री तूफान मैथ्यू ने हाइती में बरपाया कहर। हाइती का जेरेमी शहर पूरी तरह से तबाह। सूद, क्यूबा, डोमिनिकन और बहामास में भी मैथ्यू ने मचाई तबाही। अकेले हाइती में 842 लोगों की मौत। मंगलवार को कैरिबियन सागर में उठा था मैथ्यू तूफान, तेज हवा और बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। टेक्सास के डालस में कार चेस का हैरतअंगेज वीडियो, हादसे का शिकार हो गई कार। लीबिया के सिरते के पास सरकारी सैनिकों और आईएस आतंकियों के बीच संघर्ष, सैनिकों ने विद्रोहियों पर टैंकों से दागे गोले। फिलीपींस और अमेरिका ने जम्बेल्स प्रांत में संयुक्त सेनाभ्यास किया। इस दौरान एम्फीबियन टैंकों का भी किया गया इस्तेमाल। पाकिस्तान के अशान बलूचिस्तान प्रांत में मार्च स्टेशन के बाद जफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट, धमाकों में 4 की मौत, कई जख्मी।